विधानसभा के अंदर स्पीकर जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एग्जीक्यूट द विधानसभा। विधानसभा चलाना पूरा का पूरा, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में और गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ओपोजिशन में रहती हैं। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेनली पहले प्रो टर्म स्पीकर के बारे में, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ पोस्टुलेट्स, और उसी के साथ साथ जो स्पीकर है जो विधानसभा के लिए आर्टिकल 178 के अंदर हमारा संविधान भी उसके लिए बोलता है। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी गिव द करंट अफेयर्स पार्ट आइडिया कि भी रिसेंटली जो है पंजाब के अंदर जैसे इलेक्शंस हुए हैं, तो पंजाब के अंदर प्रोटम स्पीकर बनाया गया था इंदरबीर सिंह निज्जर को। सरदार इंदरबीर सिंह निज्जर जो हैं इनको प्रोटम स्पीकर बनाया गया था। और इसके साथ साथ अभी कुलतार सिंह संधवा जो है के.एस. संधवा, सरदार कुलतार सिंह संधवा को जो है प्रॉपर 5 साल के लिए स्पीकर चुना गया है। सो दिस वाज दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दी पंजाब विधानसभा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर होता क्या है? देखिए, प्रोटम स्पीकर एक टेम्परेरी स्पीकर की तरह होता है जिसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोवाइड दी ओथ टू द न्यूली इलेक्टेड एमएलए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नए एमएलए को वोट जो जीत कर आए हैं उनको ओथ दिलवाना। और उसी के साथ साथ दूसरा जो काम आता है दैट इज टू इलेक्ट दी परमानेंट स्पीकर फॉर 5 ईयर्स। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सो इसी से रिलेटेड लेट अस गो टुवर्ड्स द बोर्ड नाउ इन इनफॉर्मल मैनर। सबसे पहले प्रोटम स्पीकर के लिए जो है इसको अपॉइंट किया जाता है विधानसभा के अंदर बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ऐसे ही जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज अभी हम फोकस कर रहे हैं विधानसभा के लिए, सो लेट अस गो बाय दिस ओनली। सो हु इज प्रोटम स्पीकर? द पर्सन इज द सीनियर मोस्ट एमएलए। सीनियर मोस्ट एमएलए जो होता है, एक क्राइटेरिया है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, सबसे ज्यादा बार चुने गए हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। और दूसरा क्राइटेरिया होगा एज बैरियर, जो उम्र के हिसाब से सबसे बड़े होंगे। और इनका जो पीरियड होता है बहुत ही छोटा होता है, नियर अबाउट 3 to 4 days, इतना ही पीरियड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है। और एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली, 2 इंपॉर्टेंट काम है। एक है शपथ दिलवाना, ओथ दिलवाना टू ऑल द न्यूली इलेक्टेड एमएलएस, और दूसरा इलेक्शंस ऑफ स्पीकर। जो स्पीकर 5 साल के लिए एज यू कैन सी हियर, जो 5 years टर्म के लिए पूरी विधानसभा को चलाएंगे, उनके इलेक्शंस करवाना। एक ट्रेडिशनल धारणा है भारत के अंदर, जितनी भी विधानसभा होती हैं उसमें स्पीकर यूजुअली रूलिंग पार्टी का होता है, जो पार्टी मेजोरिटी में आई है उन्हीं का होता है स्पीकर। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 178, और ये कम से कम 3 एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 178 विधानसभा के स्पीकर को अपॉइंट करने की बात करता है। जैसे ही आर्टिकल 93 की अगर हम बात करते हैं तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होता है उनको अपॉइंट करने की बात करता है। लेट अस गो बाय द विधानसभा। नो 5 years टर्म मिलेगा यहाँ पे विधानसभा के लिए। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इनको कहा जाता है, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, हु डिसाइड्स द मनी बिल। सो ओनली एंड ओनली जो स्पीकर होते हैं विधानसभा के, वही डिसाइड करते हैं विधानसभा के अंदर मनी बिल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी भी डेडलॉक हो, डेडलॉक इज अगर वोटिंग हो रही है किसी बिल को लेकर और वो बिल पास नहीं हो रहा है, सो ऐसे केस के अंदर अगर कभी भी डेडलॉक हो जाए हाउस के अंदर, बिकॉज स्पीकर खुद एक एमएलए होगा, स्पीकर खुद एक एमएलए होता है जीती हुई रूलिंग पार्टी की तरफ से। सो ऐसे केस के अंदर जब टाई हो जाए, जब डेडलॉक आ जाए, तो वहां पे स्पीकर अपनी वोट को कास्ट करता है। कास्टिंग द वोट मींस अपनी वोट डालेगा, लेकिन कभी भी स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में अपनी वोट नहीं डालता। फर्स्ट इंस्टेंसेस वो सीधे अपनी वोट नहीं डालेंगे, जैसे नॉर्मल एमएलएस होता है सब वोट डालते हैं। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेडलॉक, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेडलॉक का, जिसको टाई भी बोलेंगे, डेडलॉक के टाइम पे जो है स्पीकर अपनी वोट कास्ट करता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो ये था एक इंपॉर्टेंट इसका की कंसेप्ट। नाउ बिफोर वी कंक्लूड दिस पार्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्पीकर होता है अगर उन्होंने कभी रेजिग्नेशन देना है तो वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे। बहुत सिंपल चीज है, बहुत यहाँ पे ध्यान से देखिए। स्पीकर को जो है अगर कभी रिजाइन करना है, वो डिप्टी स्पीकर को जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे। अदरवाइज अगर उसको हटाना है, अगर स्पीकर को हटाना है तो 14 days का पहले उसे नोटिस दिया जाता है,
तो विधानसभा के अंदर जो है मेंबर्स रेजोल्यूशन और मोशन पास करेंगे टू रिमूव हिम और हर। सो अकॉर्डिंगली प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो हमारे संविधान के अंदर दे रखा है। सो ये सारे के सारे क्रेडेंशियल्स जो है इंपॉर्टेंट है विधानसभा से रिलेटेड, जितने भी विधानसभा हमारी हैं भारत के अंदर। और ऑलरेडी पहले भी हम स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड जो है हमारी एक ऑलरेडी वीडियो भी आ चुका है। सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें भी डिस्कस किए जा चुके हैं। So I hope this video is going to be very helpful to all the competitive students fraternity. Thank you for watching.